नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। अभी हाल ही में मौलाना कलीम सिद्दीकी की यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार महंत नरेंद्र गिरी की मौत से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ में देवबंद नगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति मोहम्मद अनवर इंजीनियर साहब मौजूद हैं। हम इनसे आज खास बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके का बयान इमरान मसूद के द्वारा दिया गया है उसे ये किस प्रकार से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। धन्यवाद। अब जो मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है उस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कहा है कि ये तो राजनीतिक स्टंट है और जो नरेंद्र गिरी की मौत हुई है उससे जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश मात्र है। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इमरान मसूद हमारे यहाँ ऐसे एक विवादास्पद बयान देने वाले नेता हैं। उन्होंने ही एक बार बयान दिया था मोदी जी के सहारनपुर आगमन पर कि उनकी बोटी बोटी कर दी जाएगी, जिसके कारण हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिलके सेंटर में गवर्नमेंट बनवाने का उन्होंने काम किया था। हम उनका इसके लिए बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा है ऐसा कि उनका मौलाना सिद्दीकी साहब बहुत नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, लेकिन उनको जो पैसा बाहर से फंडिंग होके आया है 57 करोड़ रुपया, मैंने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उसको 57 करोड़ रुपया जो है इंग्लैंड की एक फर्म ने जो है वो फंडिंग किया है। वो 57 करोड़ रुपया उनके पास आया है तो उन्होंने उसको कहाँ खर्च किया है, गवर्नमेंट को उसने उसका क्या हिसाब दिया है, गवर्नमेंट का जो उन पर टैक्स बनता है उस टैक्स के विषय में उन्होंने जो है क्या गवर्नमेंट को जो है इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर उन्होंने टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उस पैसे का कहाँ उन्होंने जो है इस्तेमाल किया है, किस तरह इस्तेमाल किया है, तो डेफिनेटली सरकार इसको पूछेगी। सरकार का हक है। सरकार जो चलती है वो नियम और कानून और संविधान से चलती है। संविधान का उल्लंघन है कि आपके पास इतना पैसा आया और आपके पास उसका कोई हिसाब किताब नहीं है कि आपने कहाँ खर्च कर दिया उसको। यूपी एटीएस की पूछताछ में कलीम सिद्दीकी ने कबूल किया है कि उन्होंने लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया है। अवैध धर्मांतरण से आप क्या अवैध धर्मांतरण होता है इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत सी बार ऐसा होता है कि जैसे मैं मुसलमान हूं तो मेरे संपर्क में बहुत सारे हिंदू भाई रहते हैं, सिख रहते हैं, बहुत सारे जो हैं क्रिश्चियन रहते हैं। तो वो लोग मेरी आदतों को देख करके, मेरे व्यवहार को देख करके, मेरे चाल चलन को देख करके वो मुझसे जो है इम्प्रेस होते हैं, मेरे से जो है प्रभावित होते हैं। तो वो फिर मेरे मज़हब के बारे में पूछना शुरू करते हैं कि ये जो नमाज़ पढ़ते हैं आप क्यों पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने से क्या होता है, कुरान पढ़ने से क्या होता है, आप जो लोगों को पैसे बांट रहे हैं, ये कोई फ़कीर आ रहा है उसको पैसे दे रहे हैं, कोई गरीब आ रहा है उसको पैसे दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो जब पूछते हैं तो वो कहते हैं इस्लाम का ये जो हिस्सा है तो बड़ा अच्छा हिस्सा। इस्लाम के बारे में मैं उनको बताता हूँ कि इस्लाम जो है वो किस किस चीज़ से बना है, इस्लाम में क्या क्या लोगों के हकूक़ हैं, औरतों के क्या हकूक़ हैं, मर्दों के क्या हक़ हैं। तो इससे इम्प्रेस होकर के वो मुझसे और ज़्यादा पूछना चाहते हैं। जो चीज़ें मैं उनको ज़्यादा नहीं जानता तो मैं उसका उनको सोचता हूँ कि इनको किसी दूसरे लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं उनको फिर उस लिटरेचर के माध्यम से बताता हूँ कि इसमें ऐसा होता है, ये बात है इस्लाम के अंदर, जो बातें होती हैं वो बतलाऊँ। फिर वो प्रभावित होकर के अगर इस्लाम में वो दाखिल हो जाते हैं, इस्लाम में अगर वो इस्लाम धर्म कबूल करते हैं तो इसमें कोई धर्मांतरण, बस ये कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही है। धर्मांतरण तो कोई किसी के मज़हब को देख करके अगर प्रभावित होकर के उस धर्म में जो है दाखिल हो रहा है तो ये तो उसकी अपनी मन की मर्ज़ी की बात है, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसको ज़बरदस्ती का धर्मांतरण तो उसको कहते हैं किसी का गला घोट दिया, किसी पर ज़बरदस्ती जो है तलवार तान दी, किसी पे गोली मारने की धमकी दे दी, किसी के घर को उजाड़ने की धमकी दे दी, और नहीं तो अगर तू मुसलमान नहीं होगा या तू हिंदू नहीं होगा तो धर्मांतरण, इस चीज़ को कहते हैं धर्मांतरण, ज़बरदस्ती किसी का धर्म बदलवाना। अच्छा, ये बताइए, कुछ लोग देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोले जाने को राजनीति बताते हैं और अब जो कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है इसको भी अब राजनीति बता रहे हैं, तो ये किस प्रकार के लोग हैं? ये तो बेचारे, इनको कुछ पता ही नहीं है। तो एक जिन लोगों को सामाजिक और आर्थिक समझ लीजिए कि ये लोग जिनके बारे में पढ़े लिखे बेचारे बहुत कम हैं, इनको ज्ञान बहुत कम है, इनको यही नहीं पता कि कलीम सिद्दीकी साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो कल भी मेरी कई लोगों से इस विषय पर बात हुई, मुस्लिम हमारे समाज के लोगों से, वो सीधा बस ये कहते हैं वो तो बड़े नेक इंसान थे, उनको क्यों गिरफ़्तार कर लिया, सरकार पे ये तुष्टिकरण कर रही है। हमने कहा ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार ने सिद्दीकी साहब को गिरफ़्तार इसलिए किया है कि उन्होंने इतना बड़ा फ़ंड उनके पास बाहर से आया है।
57 करोड़ का फंड इंग्लैंड से आया है, 3 करोड़ का फंड उनके पास बहरीन से आया है। तो इन सब का हिसाब गवर्नमेंट ने उनसे मांगा, वो देने में समर्थ रहे, उन्होंने बता नहीं पाए। तो सरकार, वो तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं, मगर आम आदमी भी ऐसा कोई होगा तो उसको भी, अब आप ये देखिए ना, आशाराम बाबू को क्यों जेल में डाल रखा है, क्यों राम रहीम बाबू को जेल में डाल रखा है। उनके कृत्य जो थे वो संविधान और गैर कानूनी थे, इसलिए उनको डाला। किसी मुसलमान पर कार्रवाई नहीं, बल्कि तो हिंदुओं पर भी बराबर की कार्रवाई हो रही है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि खाली मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है। तो इसमें सरकार का तो कहीं, सरकार तो बराबर का सबके साथ कानून जो का राज चला रही है, कानून और संविधान का राज है। वो किसी मजहब को नहीं देख रहे। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, वो तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ अब क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया है, वो अपने वोट बैंक को पक्का करना चाह रहे हैं। उनकी तरफ से मुसलमान कहीं भी जाए, मुसलमान का कुछ भी हो, उनके वोट बैंक जो है उसको कोई सेंध ना लगा सके। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर ऐसा काम किया है कि मुसलमान बेइंतहा इस बात से प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सारी जो योजनाओं का लाभ सबको दिया है और सबको उसका लाभ मिला है। इसलिए हम जो है ऐसे लोगों के बारे में स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से मुसलमानों को बचना चाहिए, जो उनको वोट बैंक की राजनीति में दोबारा से फंसाना चाहते हैं। यही मेरी सब लोगों से गुजारिश है। तो क्या आपका मानना है जो इमरान मसूद ने बयान दिया है वो राजनीति से प्रेरित है? 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको देखकर इमरान मसूद ने ये बयान दिया है? बिल्कुल, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इमरान मसूद को आप हमारे सामने बिठाइए ना, हम उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। वो आए तो हमारे सामने बताएं। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी पे, वो गिरफ्तारी धार्मिक आधार पर नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल, एक आर्थिक आधार पर गिरफ्तारी उनकी हुई है, जिसको वो एक धार्मिक रूप दे रहे हैं। गलत है उनका ये बिल्कुल एकदम बयान। तो यहाँ पर आपने मोहम्मद अनवर इंजीनियर साहब को सुना, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो गलत करेगा, चाहे वह हिंदू हो चाहे मुसलमान, सरकार उसे सज़ा देने का काम करेगी। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।